नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ शब्दों और भावनाओं के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप समझिए। हम सब ऑलमोस्ट 99.99% लोग ये गलती कर रहे हैं और ये गलती होनी नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये सारी बातें समझ में आई हैं दोस्तों, भगवान की कृपा से, और वही आप लोगों की समझ रख रहा हूँ। शब्द जो है दोस्तों, शब्दों के फेर में कभी मत आना। सीधे भावनाओं में घुस जाना एक व्यक्ति की। शब्द मधुर या कठोर हो सकते हैं, शब्द कोमल या कठोर हो सकते हैं किन्हीं परिस्थितियों में, मगर भावनाएं एक जैसी रहती हैं। शब्दों में मधुरता या कठोरता हमारी परिस्थितियों के अनुसार भी बदल जाती है। मैं परेशान हूँ, मेरे शरीर में कोई तकलीफ़ है, तो मेरे शब्दों में कठोरता आ जाएगी और सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो सकता है। लेकिन मेरी भावनाएं वैसी ही है, क्योंकि ये जो शब्द कठोर हुआ है उस व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मेरे शब्द कठोर हो गए हैं उसके प्रति। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ। तो यदि उस व्यक्ति ने कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं किया है, तो मेरी भावनाएं उस व्यक्ति के लिए तो अच्छी ही रहेंगी ना। शब्दों में कठोरता बेशक से आ गई, उसका कारण है कि मैं तकलीफ में। प्रेम वैसा का वैसा ही बना हुआ है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? उन शब्दों को पकड़ के बैठ जाएगा। तो इसलिए शब्द कठोर या जो है कोमल हो सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन आपको शब्दों को नहीं पकड़ना है, आपको सीधे भावनाओं में जाना है। एक व्यक्ति के भावनाओं में घुस जाना है सीधा। और हम सब यही गलती करते हैं, जो शब्द होते हैं उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे जो है गलत बोला, कठोर बोला, लेकिन उसके पीछे की जो भावनाएं उसको भी तो देखिए। या फिर वो व्यक्ति किन परिस्थितियों में उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसके पीछे भी जाइए। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम सब लोग करते हैं और शब्दों से हर्ट भी हो जाते हैं। तो शब्दों के बजाय दोस्तों यदि हम भावनाओं में जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भावनाएं जो है वो एक जैसी रहती है, भावनाएं इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। लेकिन शब्दों में मधुरता या कठोरता हमारी अपनी ही परिस्थितियों के अनुसार आ जाती है। उसमें सामने वाले व्यक्ति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति के लिए हम कठोर बोल जाते हैं। तो भीतर वही चीज़ है, भीतर प्रेम ही है, लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? एक नकारात्मक तरीके से लेगा। तो इसलिए शब्दों पे ज़्यादा मत जाएं, ठीक है? आप उसके भावनाओं में जाएं कि भाई उस व्यक्ति की मेरे प्रति क्या भावनाएं हैं। शब्द मधुर या कठोर हो सकते हैं, और यदि हम शब्दों को पकड़ के बैठेंगे तो डेफिनेटली हम गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि शब्द परिस्थितियों के अनुसार मधुर या कठोर हो सकते हैं। मैं परेशानी में हूँ तो मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, तो मैं फिर मधुर शब्दों का प्रयोग करूँगा जो कि आपको अच्छा लगेगा। कठोर शब्दों का प्रयोग करूँगा तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको सीधे भावनाओं में जाना है कि मेरे प्रति भावनाएं क्या है एक व्यक्ति की। प्रेम भाव है या फिर द्वेष भाव है, ये इतना तो आप जानते ही हैं कि कौन कौन व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, कौन कौन व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो अगली बार शब्दों को नहीं पकड़ना है, सीधे भावनाओं में जाना है एक व्यक्ति की, कि उस व्यक्ति की मेरे प्रति क्या भावनाएं हैं। और इस बात को भी समझने की कोशिश करना है कि किन परिस्थितियों में ये बात बोली गई है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि मैं आनंदित हूँ तो मैं कोमल शब्दों का प्रयोग करूँगा। मैं यदि मेरे शरीर में कोई तकलीफ़ है, दर्द है, तो मैं कठोर शब्दों का प्रयोग करूँगा, है ना। उसमें सामने वाले व्यक्ति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो चलिए दोस्तों, आज हमने बात किया कि
शब्दों पे ना जाकर बल्कि एक व्यक्ति की भावनाओं में हमें झांकना चाहिए कि उस व्यक्ति के हमारे प्रति क्या भावनाएं हैं। सो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।